हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो रावण के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया था। जैसे कि आप सभी को पता है, अशोक वाटिका से। फिर वह बंदी बनाकर रावण के समक्ष में ले गए और उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। तब गुस्से में आकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, जिससे हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि लंका सोने की थी, तो सारा सोना पिघल के जलने के बाद क्या हुआ सोने का। तो चलिए जानते हैं आज के अपनी इस वीडियो में कि रावण की सोने की लंका को जलने के बाद उस सोने का क्या हुआ, जबकि सोना जलता नहीं है। तो चलिए बताते हैं आज के अपनी इस वीडियो में इसके बारे में। आपका प्रश्न है कि लंका के जलने के बाद सोने का क्या हुआ, जबकि सोना जलता नहीं। महावीर हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी है। अवगुण को छोड़कर जितने भी गुण हैं, हनुमान जी के उन गुणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को नहीं जलाया, ना ही फूका। हनुमान जी से रावण की सोने की लंका को भस्म कर दिया था। किसी भी चीज को भस्म करने के लिए उसे दो चीजों का जलना भस्म करने की प्रथम क्रिया है। हमारे यहाँ आयुर्वेद भस्म दवाई भी बनाई जाती है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। यह बात सत्य है कि सोना जलता नहीं। कुछ तथ्य आपके सामने रखते हूँ। यह सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी ने लंका को जलाया था। इस बात का विज्ञान के हिसाब से वेद ज्ञान मंडल पुणे के डॉक्टरों वर्तकों ने वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति और उन्हीं ग्रहों नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति पर गहन शोध कर रामायण काल में को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9336 वर्ष पूर्व का बताया है। अब कार्बन रीडिंग के हिसाब से भी लंका या फिर राम सेतु आज से 7000 ईसा पूर्व में ही बनाया गया था। सोने की लंका सिर्फ सोने से नहीं थी, उसमें और भी कई धातु को मिलकर बनाया गया था। आपको यह भी समझना चाहिए कि जब लंका को जलाया गया तो सोने के साथ और भी अन्य सामान भी, जैसे कि लोहे का सामान, कपड़े और बहुत सी धातु भी साथ में जल गई थी। ये सब जानते हैं कि सोना तब तक काम आता है जब तक वह शुद्ध हो। जैसे ही पहले ही बताया गया, ये घटना को बहुत समय हो चुका है। पता नहीं कितने ही हमले और गुलामी से सब नष्ट होना और सब बातों के होने का सबूत होना भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। पर हम आपको उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतनी कुछ होने के बाद भी कुछ न कुछ संभाल कर रखा। इस सवाल को किसी और सवाल के जवाब में पूछा गया, परंतु मैंने इस सवाल के पहले ही लिख दिया। शायद उनको मेरा जवाब पसंद नहीं आया, उन्होंने मेरे जवाब के साथ अपना सवाल भी हटा दिया। वास्तव में रावण की लंका पूर्ण रूप से सोने की थी अथवा उसमें असंख्य रूप से सोने का इस्तेमाल हुआ था, इस पर विषय में विद्वान एक मत नहीं है। रावण शनिदेव की शक्तियों से परिचित था और शनिदेव का वक्र दृष्टि से भी, इसलिए रावण ने शनिदेव को कारागृह में उल्टा लटका रखा था ताकि शनिदेव का वक्र दृष्टि लंका पर ना पड़े। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका आए तो उन्होंने शनिदेव को कारागृह में बंदी देखा और उन्होंने कारागृह से मुक्त करा दिया। लंका दहन के समय जब पूरी लंका आग में जल रही थी तो स्वर्ण की होने के कारण वह अधिक चमक रही थी। यह देखकर बुद्धिमान हनुमान जी ने शनिदेव जी से बोले कि वह अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग सोने की चमकती हुई लंका पर करें, जिससे लंका का विनाश हो जाए। इस प्रकार आग में ना जलने वाला सोना भी हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और शनिदेव की वक्र दृष्टि से प्रभाव में जलकर भस्म हो गया। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि रावण की सोने की लंका का क्या हुआ जब वह जलकर भस्म हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।